हेलो टेंथ क्लास के बच्चों, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका एनसीईआरटी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 3.3 का सॉल्यूशन लाया हूँ। देखिए, मेरा पहला सवाल है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आप प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करोगे बच्चों? देखो, प्रतिस्थापन विधि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है और ये आपको बहुत मदद करता है। आइए हम इसको समझते हैं। देखो, हमारे पास दो समीकरण है ना, हम लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 14 है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ध्यान देना। और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, इसको हम 2 मान लेते हैं बच्चे। अब देखो, अगर समीकरण 1 को आप फ्री करोगे ना तो उसका वैल्यू 2 में रख देना। अगर 2 से फ्री करोगे तो 1 में रख देना। अगर 1 से फ्री करके 1 में रख दोगे तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो देखो, 1 से हम फ्री कर रहे हैं तो 2 में रखेंगे। अब देखो, हम समीकरण 1 को फ्री कर रहे हैं। अब इसमें आप x को फ्री करो या y को फ्री करो, ये मर्जी आपकी। अब देखो, हम x को फ्री कर रहे हैं बच्चों, तो x बराबर देखो क्या होगा, यहाँ 14 है ना, ये प्लस को बराबर के पार ले जाएंगे तो माइनस y हो जाएगा। इसको बच्चों हम समीकरण 3 मान लिए। अब देखो, हमने 1 से फ्री किया ना, तो किस में वैल्यू रखेंगे? ये समीकरण 2 में। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला समीकरण ये था, दूसरा समीकरण ये था। पहले समीकरण से हम ये फ्री किए, x बराबर 14, ये प्लस तक गया तो माइनस y हुआ। अब यही वैल्यू को, 3 वाला वैल्यू को हम 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखो बच्चों, समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है ना। अब देखो, समीकरण 3 में x का वैल्यू क्या निकला है, 14 माइनस वाई निकला है। x के जगह पे 14 माइनस वाई दिए। फिर देखो, यहाँ माइनस वाई तो माइनस वाई दिए बराबर 4। अब देखो बच्चों, ये 14 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होगा। और y का मतलब बच्चों 1y, यहाँ 1 छिपा रहता है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। y और y 2y हो गया बराबर 4 हो गया। अब देखो बच्चों, माइनस 2y बराबर, यहाँ 4 है, ये प्लस को इस पार भेजो तो माइनस 14 हो जाएगा। माइनस 2y बराबर, प्लस माइनस घट जाएगा, 14 में 4 गया तो 10 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा क्योंकि 4 और 14 में 14 बड़ा है। अब देखो बच्चों, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इसको नानी घर भेज दो, यानी कट गया। अब देखो, 2y बराबर बच्चों 10 हुआ। अब आप इसको कटा दो, 2 पंचे 10, तो y बराबर बच्चों 5 हो गया। अब देखो, आपके पास 3 समीकरण है, 1 2 3, इसमें किसी में से आप वैल्यू रख सकते हो, लेकिन 3 में रखोगे ना तो इजी पड़ेगा। तो हम समीकरण 3 में रख देते हैं। पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन 3। समझ रहे हो बच्चों, समीकरण 3 में हम y का वैल्यू रख रहे हैं। तो देखो, समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14, और y का वैल्यू बच्चों 5 है, तो 14 में 5 घटाया तो 9 हुआ। तो इस तरह बच्चों x बराबर 9 हुआ और y बराबर 5 हुआ। अब देखो बच्चों, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल में बच्चों क्या कर, आप समझो। अब ये इस तरह का है, आप किसको कैसे करोगे? देखो, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब टेंशन को पेंशन लेने भेजो और बड़े मज़े से समझो। आप बड़े होनहार बच्चे हो, बड़ा ध्यान से देखो। पहले क्या है, देखो, s माइनस टी बराबर 3 है, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना। अब ये जो देख रहे हो ये समीकरण, इसको आप फ्रेश कर लो। इसको जरा हम फ्रेश कर देते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन करने में तकलीफ नहीं हो। s बटे 3 है और जोड़ t बटे 2 है बराबर 6 है। अब देखो, 3 और 2 का लघुत्तम निकाल दिए तो 6 हुआ ना, एलसीएम निकाले तो 6 हुआ। 3 से भाग दो, भिन्न का जोड़ बनना है ना, 3 दूनी 6 और 2 गुना s क्या हो गया, 2s। यहाँ प्लस लगा दो, 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 3 गुना t क्या होगा, 3t बराबर 6। अब देखो, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। अब कोना कोनी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे गुना करना और इसको इससे गुना करना बच्चों। 1 से गुना करोगे तो 2 ऐसे का क्या हो जाएगा, 2s प्लस
3t को 1 से गुणा करोगे 3t होगा, बराबर है तो दे दो, और 6 और 6 को गुणा कर दो, 36 हो गया बच्चों। इसको आप 2 मान लो, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपके पास 2 समीकरण हो गया, 1 और 2 हो गया। अब तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, आप इसको इससे आप वैल्यू निकाल दो और फिर इस पर रख दो। अब देखो, इससे भी वैल्यू निकालोगे, इसमें भी रखोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये ईजी ज़्यादा पड़ेगा। देखो, इसको हम फ्रेश करते हैं तो s माइनस टी बराबर 3 है ना बच्चों। तब s बराबर देखो, ये 3 है, ये माइनस उधर गया तो क्या हुआ, प्लस टी। अब देखो, इसको हम 3 मान लेते हैं। हमने किससे फ्री किया, 1 से फ्री किया, और रखना किस में है बच्चों, 2 में रखना है। तो हम लिखते हैं पुट s बराबर 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड। हम समीकरण 2 में रख रहे हैं भाई। तो समीकरण 2 लिख दो पहले बड़े मज़े से, 2s जोड़ 3t बराबर 36। अब समझो बच्चों, यहाँ 2 गुना है और s का वैल्यू बच्चों कितना निकला है, 3 प्लस टी। आप 3 प्लस टी लिख दो, प्लस देखो बच्चों 3t है बराबर 36 लिख दिए। आपको गुना करने आता है ना, करो ना गुना, 3 दूनी 6 जोड़ 2 गुना टी क्या हो गया, 2t, और प्लस 3t है बराबर 36 हुआ बच्चों। अब देखो, ये 6 को रहने दो, ये और ये एक जात है, टी वाला एक जात है ना, तो प्लस प्लस प्लस, और 3t और 2t बच्चों 5t हो जाएगा, और बराबर 36 हुआ। अब देखो बच्चों, 5t बराबर 36 है, और ये प्लस 6 इस पार आया तो माइनस 6 हो जाएगा ना। अब 5t बराबर 36 में 6 गया 30 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी घट जाएगा। 36 में 6 घटेगा 30 होगा, और चूंकि 36 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह प्लस हुआ। यहाँ देखो बच्चों, गुना का चिन्ह छिपा, ये आप ऐसे कटा दोगे, 5 6 के 30, तो बच्चों t बराबर आपका 6 हुआ। अब आपके पास देखो समीकरण 1 है, 2 है, 3 है, किसी में वैल्यू रखो। हमें तो 3 में मज़ा आता है, इसीलिए हम 3 में रखेंगे। आपको जिसमें रखना है रखिएगा। तो हम चलिए रखते हैं समीकरण 3 में, यानी पुट t बराबर 6 इसमें इन इक्वेशन 3 समीकरण 3 में हम रख देते हैं, क्योंकि हमें 3 से बड़ा लगाव है। आप 1 2 में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 3 में रखते हैं, पुट t बराबर 6 इन इक्वेशन 3। तो देखो, इक्वेशन 3 मेरा क्या है बच्चों, s बराबर 3 प्लस टी, आप 3 लिख दो, और t अभी देखो आपको निकला है ना, अच्छा, तो प्लस 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 होगा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, प्लस 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 में जुट जाएगा, 6 3 9, और 3 और 6 में 6 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह साइलेंट रहता है। इस तरह बच्चों s बराबर आपका 9 हुआ, और बच्चों t बराबर आपका क्या निकला है, 6 निकला है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, ये 3 नंबर का सवाल, देखो इस सवाल में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप इसको ज़रा ध्यान से देखना। देखो, ये सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3, हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब देखो बच्चों, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3x, 3 और 3 को गुना करोगे 9x हो जाएगा, और बच्चों इसको लिखेंगे 3 गुना y बराबर 9। अब गौर से देखो, ये 3 यहाँ भी है, ये 3 यहाँ भी है, ये 3 3 बच्चों कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या बचता है यहाँ अंदर में, 3x माइनस ये 3 निकल गया तो y हो गया, और बराबर 9 हो गया बच्चों। यहाँ गुना का चिन्ह है, ये कट गया, 3 3 9। अब देखो बच्चों, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब ज़रा गौर से देखो, 1 और 2 एक ही हो गया। अब ऐसे स्थिति में आप जब प्रतिस्थापन विधि करोगे तो आपको लड्डू गोपाल मिलेगा, लेकिन आपको हल भी करना है ना, तो कैसे करोगे। देखो, आप 1 या 2 में किसी एक को पकड़ो, क्योंकि दोनों एक ही है। तो चलो हम 1 को लिखते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो, हम इसको y को फ्री करते हैं, तो यहाँ माइनस वाई बराबर बच्चों लिखते हैं 3, और ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया, माइनस 3x। अब देखो, ये माइनस को उधर भेज रहे हैं तो प्लस है तो क्या हो गया माइनस, और ये इधर गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो हमारा बच्चों इस तरह इसको सिस्टम में लिखते हैं 3x माइनस 3। अब देखो बच्चों, अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुना x के जगह पर 1 रखते हैं, माइनस 3 3 1 3, 3 में 3 क्या 0। अगर हम x का मान 2 लेते हैं बच्चों तो y क्या हो गया, 3 गुना x के जगह पर हम 2 लिखते हैं, माइनस 3, तो 3 दूनी 6, 6 में 3 गया तो 3 हुआ। अगर बच्चों हम x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 3
माइनस 3, 3 तिया 9, 9 में 3 गया 6। तो बच्चों आप इस तरह से मान लेते जाओगे x का और y का निकलते जाएगा। तो ये कब तक करोगे? तो भाई एक बात का देना कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये अपरिमित रूप से अनेक हल हैं बच्चों। आप x का मान लेते जाओ, y निकलते जाएगा, लेते जाओ निकलते जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिख दिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की तरफ आते हैं। देखो ये सवाल भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा बच्चों, टेंशन नहीं लेना। टेंशन किस बात का? मैथ से मजा लो, मैथ तो बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट होता है। आप ज़रा धैर्य से मैथ को बनाओ, मैथ बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट है बच्चों। अब देखो इसको हम फ्रेश करते हैं, तो फ्रेश कैसे करेंगे? ये पॉइंट को उड़ा दिए और पॉइंट का मतलब एक आया, एक अंक है ना, तो 1 0 दे दिए। चलो इसको भी उड़ा दिए तो पॉइंट का मतलब 1 हुआ और 1 अंक है तो 1 0 दे दिए। इस पॉइंट को उड़ाए तो बटे देकर नीचे 1 आया, 1 अंक है तो 1 0 दिए। अब देखो बच्चों क्या आया हमारा, 2/10x जोड़ 3/10y और 13/10। अब ये 10 को ख़त्म करना है ना, तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो बच्चों, यानी 2/10x को भी हम 10 से गुणा कर दिए, क्योंकि ये 10 को ख़त्म करना है ना। तो 3/10 y को भी 10 से गुणा कर दिए और 13/10 को भी बच्चों 10 से गुणा कर दिए। ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म। अब देखो बच्चों यहाँ 2x है जोड़ 3y बराबर 13। अब इसको फ्रेश से लिखो समीकरण फर्स्ट। अब देखो बच्चों इसी तरह ये भी है, 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3। अब बच्चों ये पॉइंट को उड़ाओ और बटे दे दो। ये पॉइंट का मतलब 1 हुआ, 1 अंक है तो 1 0 लगाओ। ये पॉइंट को उड़ाओ बच्चों, 1 दे दो, 1 अंक है तो 1 0 दे दो। ये पॉइंट को उड़ाओ बच्चों, 1 दो, 1 अंक है तो 1 0। अब आया क्या आपका 4/10x जोड़ 5/10y अब बराबर 23/10। अब ये 10 को ख़त्म करना है बच्चों, तो आपको 10 से दोनों तरफ गुणा करना है। इसको 10 से गुणा किए, 5/10 y को भी 10 से गुणा करेंगे और 23/10 को भी 10 से गुणा कर रहे हैं। देखो ये और ये ख़त्म, ये और ये कट गया, बचा 4x जोड़ 5y बराबर 23। बच्चों इसको हम 2 मान लेते हैं। अब देखो हम 1 को फ्री करते हैं बच्चों, 1 देखो ये समीकरण 1 को फ्रेश कर रहे हैं। तो देखो 2x बराबर यहाँ 13 है और ये प्लस को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -3y। अब यहाँ देखो बच्चों गुना है ना, 2 गुना x बराबर 13 - 3y। अब देखो x बराबर क्या होगा 13 - 3y बटे 2। इसको हम बच्चों 3 मान लेते हैं। तो 1 से फ्री किए हैं ना, तो किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख देते हैं बच्चों। समीकरण 2 देखो क्या है, 4x जोड़ 5y बराबर 23 है। अब देखो 4 गुना x का वैल्यू बच्चों निकला है 13 - 3y बटे 2 जोड़ क्या है 5y बराबर 23। देखो बच्चों कट गया, 2 दूनी 4। अब देखो 13 दूनी 26 और 3 दूनी क्या हो गया 6y जोड़ 5y बराबर 23 हुआ। अब देखो बच्चों 26 अब प्लस माइनस 6y में 5y गया तो -y हो गया बराबर 23 हो गया। अब देखो बच्चों -y बराबर ये 23 है ना, और ये प्लस 26 को उस पार ले जाओ तो -26 हो जाएगा। -y बराबर प्लस माइनस 26 में 23 घटा तो 3 हुआ, लेकिन 26 बड़ा इसका चिन्ह माइनस हुआ। ये और ये ख़त्म हो गया तो y बराबर 3 हुआ। अब 1, 2 या 3 में किसी में वैल्यू रखो। मैं समीकरण 3 में रखता हूँ, ये समीकरण 3 है ना, इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ। तो पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन थर्ड। आप इक्वेशन थर्ड में रखिए। तो देखिए थर्ड क्या है, x बराबर 13 - 3y बटे 2। देखो बच्चों 13 - 3 गुना y के जगह पर आप 3 लिखो बटे 2। अब देखो 13 और 3 तिया क्या हुआ 9 बटे 2। 13 में 9 गया तो 4 हुआ, 4 बटे 2 कटा दो, 2 दूनी 4 2। तो बच्चों इस तरह हमारा x बराबर 2 हुआ और y बराबर 3 हुआ। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखो ये किस तरह बनेगा, रूट है तो डरना नहीं है। रूट है तो क्या है, बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं है। आप धैर्य से बनाओ, ऐसे लिखो पहले √x जोड़ √3y बराबर 0। हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों। ये √3x है माइनस √8y है बराबर 0। इसको 2 मान लेते हैं बच्चों। अब देखो हम इसको फ्री कर रहे हैं,
समीकरण फर्स्ट को, तो √2x है, ये प्लस इधर गया तो क्या हो जाएगा, जीरो है ये ना, प्लस को इधर किए तो क्या हो गया -√3y। ध्यान से देखो बच्चों, अब देखो यहाँ √2x बराबर क्या हुआ, जीरो में घटाएंगे तो -√3y हुआ। अब देखो √2 गुना x बराबर यहाँ लिखते हैं -√3y। अब देखो बच्चों x बराबर क्या हो गया -√3y बटे √2। ठीक है, अब हमने किससे फ्री किया, 1 से फ्री किया ना। अब 2 में इसको हम 3 मान लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, मान रखते हैं बच्चों। देखो समीकरण 2 हमारा क्या है, √3x है -√8y है बराबर 0 है बच्चों। देखो √3 गुना x के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, √3y बटे √2 -√8y बराबर 0। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और √3 गुना √3 करेगा तो 3y हो गया बटे √2 -√8y बराबर 0। अब देखो बच्चों हम y कॉमन ले लिए, ये y क्या कर लिए, हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा हमारा -3 बटे √2 और माइनस क्या बचा √8 बराबर 0। अब देखो बच्चों अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे 0 है ना, अब बटे ये क्या हो जाएगा -3 बटे √2 और -√8। अब देखो बच्चों यहाँ हम इस जगह लिखते हैं, इसको हम 0 से भाग देंगे, 0 बटे इतना है तो भाग देंगे इससे 0 को, तो क्या होगा y बराबर 0 होगा। अब देखो बच्चों अब हम y वैल्यू तो निकल ही गया ना, अब समीकरण 1, 2 या 3 में किसी में रखो, तो 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 में y का वैल्यू रखिए, y का मान रखने पर देखो बच्चों x बराबर -√3, y के जगह पर 0 रखो बटे √2। अब देखो बच्चों ये 0 से गुणा किए तो 0 हुआ ना, और √2 से भाग देंगे 0 को तो 0 होगा। इस तरह बच्चों x भी 0 हुआ, y भी 0 हुआ। अब बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल पर बच्चों बढ़ते हैं। आप इसको बड़े मज़े से समझ लो बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चों पहला समीकरण क्या है, इसको ज़रा फ्रेश करते हैं। 3x बटे 2 -5y बटे 3 बराबर -2 है। 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, 2 से भाग दो, 2 तिया 6 और 3 तिया 9x -3 दूनी 6 और 5 दूनी 10y बराबर -2। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब कोना कोनी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, 1 से गुना करेंगे बच्चों तो 9x -10y बराबर प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हुआ। अब इसको भी फ्रेश करते हैं बच्चों, x बटे 3 जोड़ y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 गुना x 2x जोड़ 2 से 6 को भाग दो, 2 तिया 6, 3 गुना y 3y बराबर 13 बटे 6। देखो बच्चों ये 6 ख़त्म हो गया, तो 2x जोड़ 3y बराबर 13। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। बच्चों आप कहिएगा कि सर आप सिर्फ 1 को फ्री करते हो, 2 को तो करते ही नहीं हो। लो बच्चों इस बार मैं 2 को फ्री कर रहा हूँ और 1 में रखूँगा, ठीक है। चलो 2 को फ्री करते हैं, तो 2x बराबर 13। और देखो बच्चों ये प्लस जो है ना इसको इधर करेंगे तो क्या हो गया -3y। अब देखो यहाँ गुना है ना, तो x बराबर क्या होगा 13 -3y बटे 2, इसको 3 मान लिए। अब देखो बच्चों 2 से फ्री किए हैं तो 1 में रखेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे हो ना, समीकरण 1 में x का मैं वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों। तो समीकरण 1 देखो क्या है, 9x -10y बराबर -12। अब देखो 9 गुना x का वैल्यू यही ना है बच्चों, 13 -3y बटे 2 -10y बराबर -12। अब देखो इसको गुना करो, 13 9 17 से 117 हो गया बच्चों, प्लस माइनस माइनस और 9 तिया 27y बटे 2, यहाँ -10y है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर क्या है बच्चों -12 है। 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, 2 में 2 भाग दिए 1, यहाँ क्या हो गया 117 -27y और माइनस देखो 2 1 2 20, 2 1 से भाग दिए 2 और 10 दूनी 20y बराबर क्या हो गया -12। अब देखो बच्चों 117 ये माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का होगा, ये 27 और 20 को जोड़ेंगे 20 20 40 47y हो गया
अब बटे 2 हो गया बराबर -12, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे 1 से गुणा करोगे बच्चों 117 - 47y हुआ, और प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24 हो गया। अब देखो -47y है, यहाँ -24 है, ये प्लस कर गया तो क्या हुआ -117। अब -47y बराबर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह तो माइनस का रहेगा। 117 और 24 को जोड़ते हैं, 7 4 11, 2 1 3 1 4, 141 हो गया बच्चों। अब देखो ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो गया। अब देखो 47y बराबर 141 है, 47 को 3 से गुणा करो, 7 तिया 21, 2 4 तिया 12 2 14, 3 बार में कट जाएगा बच्चों, ये गुना 47 तिया 141, तो y बराबर बच्चों 3 निकला। अब आपके पास देखो 1 है ना, और 2 है और 3 है, तो मैं कहता हूँ 3 में रखिए, आपको आसान पड़ेगा। तो पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन थर्ड, y का वैल्यू समीकरण 3 में, 1 में भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, और 3 में भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम बार बार 3 में इसलिए ले रहे हैं बच्चों कि 3 में आपको गुणा भाग का कम चक्कर पड़ेगा, इसलिए पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन थर्ड लिए। x बराबर देखो बच्चों 13 - 3y बटे 2, x बराबर 13, 3 गुना y के जगह पर 3 लिखो अब बटे 2। अब देखो 13 और 3 तिया 9 बटे 2, 13 में 9 घटा तो 4 हुआ, 4 बटे 2, 2 दूनी 4। तो देखो बच्चों x बराबर 2 निकला और y बराबर 3 निकला। तो आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको रियल में वीडियो समझ में आया होगा तो एक लाइक अवश्य बनता है, आप एक लाइक अवश्य करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों में यारों में खूब शेयर कीजिए। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।